विक्रम बेताल की कहानियां बाय आरजे शैलेंद्र पार्ट 2। विक्रम से बेताल बोला, राजन मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। यमुना के किनारे धर्म स्थान नामक एक राजा था। उस नगर में गणाधीप नाम का राजा राज्य करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तीर पर पूजा पाठ किया करता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई कि मालती का विवाह करना है। संयोग से ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया। भाई पढ़ने चला गया। तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा, बेटा तुमसे मैं अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। उधर ब्राह्मण को एक लड़का मिल गया और उसने वचन दे दिया कि बेटा मैं तुमसे अपनी बेटी का विवाह करूंगा। वहीं उसके भाई को भी एक लड़का मिल गया। उसने भी वादा कर दिया कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन से करवाऊंगा। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहां एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दोनों लड़के उनके साथ आए थे। अब क्या होगा? तभी एक विचित्र घटना हुई कि लड़की को सांप ने काट लिया। वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वालों को बुलाया पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है कि वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। वह ब्राह्मणी का आंचल छोड़ नहीं रहा था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने लड़के को झटका मारा, फिर भी वह ना माना तो उसने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वाले ने बहुतेरे कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी ना हुआ। उसने कहा कि जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उस घर में मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। लड़का जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को जीवित कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर लड़की को जलाया गया था वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे थे। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जीवित कर सकता है, उन दोनों ने हड्डियों और राख को निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा कि लड़की जीवित हो गई और ये तीनों लड़के एक दूसरे से लड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रह रहा था उसकी। बेताल ने पूछा, ऐसा क्यों राजन? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर उसको जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसका असली हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजन मैं तो चला। विक्रम बेताल की कहानी का तीसरा पार्ट सुनने के लिए फॉलो करिए हमारा चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं तीसरे भाग में।